आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, योगी जी न्याय करो। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में इको गार्डन की पार्किंग को सरकार ने फिलहाल धरना प्रदर्शन स्थल घोषित किया हुआ है। यहां खुले आसमान के नीचे बैठ करके आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और उसके बाद फिर सरकार की मर्जी होती है कि वो आपकी मांगे मानती है कि नहीं मानती। और जब धरना प्रदर्शन करने में महिलाएं भी शामिल हों तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ हो सकती है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो पिछले 84 दिन से बैठे हैं। एक अंक का विवाद है और दिन बीत गए हैं 84। तो ये 84 दिन इनके कैसे बीते, कैसे इको गार्डन के खुले आसमान में इन्होंने ये समय गुजारा है, क्योंकि एक एक दिन काटना कितना मुश्किल हो सकता है ये हम सब जानते हैं। आइए बातचीत करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजिका प्रकरण में आप लोग लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक अंक और 84 दिन का लंबा संघर्ष आपका हो गया है। कैसे रहे ये 84 दिन? 84 दिन हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी रहे, जिसका विवरण हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हम पे बीत रहा है वो आप भली भांति देख रहे हैं कि 84 दिन मतलब कि काटना बहुत ही हमारे लिए दुर्लभ रहा। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। हम लोगों ने सुंदरकांड कराया, हवन कराया, मुख्यमंत्री जी के पास गए आवास का घेराव करने, वहाँ से भी बस हमें निराशा हासिल हुई और बाकी ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। आखिर अधिकारी किस लिए हमारी दरखास्त नहीं सुन रहे हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए 11 माह हो चुका है। आखिर हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट तो कोई हो नहीं सकता है। क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट जाए? अपना गुहार किससे हम लगाएं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से काफ़ी उम्मीदें लेके गए थे, लेकिन वहाँ से भी हम धराशायी हो गए कि कुछ भी ज़मीनी स्तर पे कुछ भी हमारे लिए फेवर में कुछ नहीं हुआ है। आज हम मतलब कि बहुत ही विवशता के साथ हमें अपना धरना कंटिन्यू करना पड़ रहा है और ये एज इट इज़ रहेगा जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी पुकार नहीं सुन लेते। मैम, आप कहाँ से आप आ रहे हैं? किस प्रदेश में, जनपद से हैं आप? मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ और मैं 4 साल से अपने घर नहीं गई। किस बेसिस पे जाऊँ? एक पेरेंट्स को होप रहती है ना कि आखिर हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट से नंबर मिल चुका है, तो आखिर ये अधिकारी हमारे साथ तानाशाही रवैया क्यों अपना रहे हैं? आखिर हमारी फॉल्ट बता दे कि हम कहाँ से गलत हैं। एक अंक 84 दिन उत्तर कुंजी प्रकरण में आप लगातार 84 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन योगी दरबार से आपको उत्तर ही नहीं मिल रहा है। क्या टेक्निकल बात है? आखिर क्यों सरकार आपकी मांग नहीं मान रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें कोर्ट के शरण में आए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात कही गई थी। जो परीक्षा कराने वाली संस्था थी, 2 मार्च 2023 को 2249 लोग जो कोर्ट की शरण में थे, पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची जो चयन करने वाली संस्था है बेसिक शिक्षा परिषद, इस परिषद के सचिव प्रताप सिंह मघेल के पास भेज दी है। अब 2249 लोगों के जो परिभाषा प्रश्न गलत किए थे, कोर्ट की शरण में थे, इन अभ्यर्थियों की अंतिम कट ऑफ मेरिट सचिव परिषद को डिसाइड करनी है। और बड़े शर्म की बात है कि 9 महीने से, लगभग मार्च से लेकर आज तक दिनांक तक, ये अधिकारी इन अभ्यर्थियों की मेरिट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। और मेरिट डिसाइड करने में मात्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम है। एक्सेल में मात्र इनको 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 2 से 3 मिनट का काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये काम इसलिए रोके हैं क्योंकि इन्होंने पूरी भर्ती में एक घोटाला किया था और उसको कोर्ट में इन्होंने बता दिया कि हमने कंप्यूटर मिस्टेक से आरक्षण का घोटाला हुआ है। तो अब ये कहते हैं क्योंकि आरक्षण घोटाला इन्होंने किया था, अपनी गलती छिपाने के लिए ये उस मैटर को लंबित किए हैं सिंगल बेंच में। और सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि आप घोटाला जो है सही करिए। मार्च में दिया था, इनको मई जून तक घोटाला सही करके वो सही कर देना था। उस काम के कारण हमारा काम रोके हुए हैं। मतलब आप अपने घर की खेती के कारण दूसरे काम रोके हुए हैं। तो यही समस्या है और सचिव इतने मक्कार हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे रोके हुए हैं। बार बार कंटेंट में बुलाए जाते हैं और खाली हाथ ये कम से कम 3 से 4 बार इन पर्सन बुलाए गए हैं, खाली हाथ चले जाते हैं और बार बार बताते हैं जनाब हम आरक्षण का जब मैटर है जज साहब
उसके बाद इनका करेंगे। तो ये हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग यही चाहते हैं, आप न्यायालय के आदेश अगर मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हम लोग को नियुक्ति कर दीजिए और आरक्षण का मामला जिस कारण हमको रोके हुए हैं उसके अधीन करते हुए कर दीजिए। बाकी जो होगा न्यायालय का आदेश हम लोग मान लेंगे। बस इसी कारण हमारा मैटर रोके हुए हैं। आज 84 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। अब हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमारी चयन सूची निकाल दीजिए, तभी हम घर जाएंगे। और दिवाली हम लोग चाहते हैं अपने घर में मनाएं। और योगी आदित्यनाथ जी, हम आपसे यही मांग कर रहे हैं कि आप हम लोग को दिवाली पे अपने घर भेज दीजिए। और हम प्रतापगढ़ से आए हैं, लगातार 84 दिन से बैठे हैं, तो यही हमारे लिए दुख की बात है। और बड़ी शर्म आ रही है, 2024 का चुनाव भी आ रहा है। हम लोग भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा को वोट भी देते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही सरकार का रवैया रहा तो हम लोग का अंगूठा और किसी पार्टी पे चला जाएगा। मेरा नाम शिवानी शर्मा, मैं जिला मुरादाबाद से हूँ। आज हमें सर 84 दिन हो गए हैं। हमारे धरने की शुरुआत, धरना नहीं था। हम लोग 7 अगस्त को आए थे SCRT। हम लोग की लिस्ट प्रयागराज से जो हमारा प्रतिवेदन लिया गया था 2249 की लिस्ट, वो तैयार करके वहाँ से सचिव जी ने लखनऊ भेज दी थी। अब यहाँ से हम लोग 7 अगस्त को आए, जब इतना लंबा टाइम बीत गया, मतलब 19 जनवरी लास्ट डेट थी, प्रतिवेदन जमा हो गए थे। मार्च में वहाँ से लिस्ट फॉरवर्ड कर दी थी, शायद 3 या 4 मार्च को हो गई थी फॉरवर्ड। हमने वेट किया कि यहाँ से लिस्ट फिल्टर होगी। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने सर बहुत होते हैं। एक लिस्ट को सिर्फ फिल्टर करना था कि जो 1 नंबर बढ़ने का मेरिट में आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाकर ये उनको PNP भेजना था। 4 महीने तो शायद बहुत है ना सर उस लिस्ट के लिए। जब हमने इंतज़ार किया, जब लगा कि कुछ नहीं हो रहा, तो हम लोग 7 अगस्त को SCRT गए बघेल सर से मिलने की सर लिस्ट क्यों फॉरवर्ड नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला वही कि आप इंतज़ार करिए। उन्होंने हमें 22 तारीख बोली, 22 अगस्त तक का इंतज़ार कर दिए, मैं आपको कर दूंगा और यहाँ नहीं आना। तो हम उनकी बात को मानते हुए, वैसे हमें आना नहीं था, लेकिन हमने उनकी बात का भी मान रखा कि चलिए ठीक है, हम यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन हम शांतिपूर्वक इको गार्डन बैठे रहेंगे। और जब तक नहीं होगा, आपको परेशान करने वहाँ नहीं जा रहे, यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। अब वो हमारे साथ कुछ भी दिक्कतें हो, यहाँ बारिश हो, धूप हो, ओले पड़े, तूफान आए, या यहाँ तक पानी बढ़ जाए, या हमारे साथी कितने भी बीमार हो जाएं, बेहोश होकर गिर जाएं, अटैक पड़ जाए, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आराम से शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। हम बैठे रहे। 22 को जब जो डेट दी गई थी, उसके बाद भी अब काम तो हुआ ही नहीं हमारा। कोई ना मिलने आया, ना कोई बीच में कोई भी प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। हम लोग फिर से गए 23 या 24 के आसपास, फिर से गए तो बोलते हैं कि तुम ये फिर से आ जाते हो, तुम फिर से घेराव करने आ गए। तो हमने कहा सर आपने ये टाइम दिया था, हमने इंतजार किया इको गार्डन बैठ के, अब हम वही पूछना है सर क्यों नहीं बढ़ा, हमारा प्रक्रिया को क्यों नहीं बढ़ाया है। तो सर बहुत गलत तरीके से बात की। और बघेल सर तो ऐसे कि सर गाली गलौज भी कर देते हैं, वो हम ऐसे कैमरा में बोल नहीं सकते हैं। तो फिर वही रहा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम फिर यहाँ आ गए, फिर हम बैठे रहे। फिर हम लोगों ने जब देखा, जब हमारा सब्र का बांध टूटा, तो हम शिक्षा मंत्री आवास भी गए थे। वहाँ हम लोग को अंदर बुलाया, मंत्री जी ने बात भी की थी वहीं कॉल पे कि आप इनका काम कीजिए। और हमें भी वहाँ से भी आश्वासन मिला कि हम लोग मीटिंग करते हैं और उनको बुलवाते हैं और आपके लिए रास्ता निकालते हैं। हम फिर आ गए, हम यहाँ फिर बैठे रहे, क्योंकि हमें यहाँ से तो जाना ही नहीं जब तक हमें कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आश्वासन तो ऐसे मिलते ही रहते हैं। तो जब फिर हमने 1 हफ्ते इंतजार किया कि चलो मीटिंग होगी और कुछ निकलेगा, तो 1 हफ्ते भी नहीं 15 दिन हो चुके थे। हम फिर से गए तो शिक्षा मंत्री तो वहाँ नहीं थे, लेकिन वहाँ से हम लोग की मीटिंग रखवाई गई बघेल सर और डीजी साहब के साथ। तो फिर वो हमसे वही बहुत ही ऊंचे लहजे में बात की उन्होंने कि आप लोग फिर आ गए, आपसे ये कहा था, वो कहा था, बार बार घेराव करने आ जाते हैं, आपके ऐसे ये घेराव करने से मैं नहीं डरूंगा, मैं प्रेशर में काम नहीं करूंगा, कर लो जो चाहे करना है। एक हमारे साथ लड़की भी गई थी, उसने बोला सर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि उसके घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब तो खैर सभी की है, लेकिन ये होता है कि कुछ के साथ कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो उसने जैसे जैसे बताया तो वो कह रहे ये मुझे धमकी मत दो, ये आत्महत्या वगैरह की, मैं इनसे नहीं डरता हूँ। और मतलब बहुत ही तरीके से मतलब किया गया हम लोगों के साथ बिहेवियर। ये तक बोल देते हैं कि इन लोगों का विसर्जन कराओ। मतलब वो हमारा, हम अगर अपने हक मांगने जा रहे हैं तो वो हमारा विसर्जन करते हैं, इनका विसर्जन कर दो। तो चाहते क्या है? गलती हमारी कुछ भी नहीं है, गलती आप खुद कर रहे हैं, खुद क्वेश्चन पेपर गलत बना रहे हैं।
उस पर हम आपत्ति भी करते हैं तो आप उनको संज्ञान में नहीं लेते, तो हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से भी हमें नंबर मिल जाता है। हाई कोर्ट कहती है भाई इनको रोजगार दो, तुम उसके ही अगेंस्ट, मतलब तुरंत भी नहीं, हम लोग को आश्वासन मिलता रहा कर देंगे कर देंगे कर देंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। 8 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट गए तो वो 8 महीने हमारे बेकार किए। फिर वहां भी इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये लोग ना जीत पाए, मतलब हम लोग को तोड़ना चाहा, लेकिन वही लगातार 12 हियरिंग हुई, हम लोग भी नहीं हारे, हारने वालों में से हम है भी नहीं। इन्होंने तो बहुत चाहा कि हम इनको तोड़ दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग मतलब आप भी जानते हैं कि बहुत बड़ी बात है वहाँ लड़ना, लेकिन बैक टू बैक हम 12 हियरिंग लड़े और वहाँ से जीता है। लेकिन उसके बाद भी 1 साल होने वाले 8 नवंबर को इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी शिक्षा मंत्री वाले आवास का जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने हमारे साथ जिस तरीके का व्यवहार किया था, तो जब अधिकारियों ने ऐसा किया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था, योगी जी। हम वहां गए, वहां सिर्फ हमें बात रखनी थी, उन्होंने उसको बोल दिया घेराव करने आ गए, हमें मिलने ही नहीं दिया, हमें बहुत बुरी तरीके से बसों में भर भर के यहाँ भेज दिया गया। तो अब वही है, अभी भी योगी जी से कल भी हम लोग जनता दरबार में हमारा ज्ञापन गया हुआ है, लेकिन वही है वहाँ कोई मतलब सही से बात को सुनता भी नहीं है, ऐसे ही कर देंगे और हो जाएगा, ऐसे ही बस ढीला वाली चल रही है।